Hi, myself Fazil Iqbal, and I'm going to explain that how we can do the toxicity analysis of the top compounds. बेसिकली जब आप लोग टॉप कंपाउंड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे प्रोडक्टिंग के थ्रू, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने उन कंपाउंड्स का टॉक्सिसिटी एनालिसिस करना होता है कि आइदर के जो हम कंपाउंड्स एज अ टॉप ड्रग के तौर पर सजेस्ट कर रहे हैं वो टॉक्सिक ना हो। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट तरह के सर्वर्स यूज़ होते हैं, और जो आप पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं, जिस पेपर को आप एज रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, उसमें मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ठीक है, आप उन सर्वर्स को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली तौर पर दो तरह के सर्वर्स हैं जो कि मोस्टली तौर पर टॉक्सिसिटी एनालिसिस में यूज़ होते हैं। उसमें एक हमारे पास सर्वर है, इसको हम स्विस कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सर्वर होता है जिसको हम प्रोटॉक्स 2 कहते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों सर्वर्स को यूज़ करके अपनी जो टॉप जो ड्रग्स हैं उनका जो टॉक्सिसिटी एनालिसिस वो करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो स्विस पर आना है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्विस आपको ना सिर्फ टॉक्सिसिटी के बारे में बताता है, बल्कि आप जो ड्रग्स यूज़ करने जा रहे हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, उसमें आपको ये उसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये उस टॉप कंपाउंड की ड्रग लाइकनेस के बारे में भी बताता है कि जो ऑलरेडी एफडीए अप्रूव्ड जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये इस टॉप कंपाउंड की उसके साथ जो है वो एफडीए अप्रूव्ड जो ड्रग्स होती हैं उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी है या नहीं। ठीक है, आइदर कि हम इस कंपाउंड को जो है वो एज ए ड्रग यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जब आपने स्विस एनिमे पर आना है तो आपने सबसे पहले अपना जो कंपाउंड है, ठीक है, टॉप कंपाउंड, उसको आपने इंपोर्ट करना है। तो आपने इंपोर्ट के ऑप्शन पर जाना है, अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है। ठीक है, फ़ाइल चूज़ करने के बाद आपने जो उसको सिंपल अपलोड कर देना। सपोज़ मेरे पास ये वाला कंपाउंड है जो टॉप कंपाउंड है। ठीक है, मैं इसको अब अपलोड कर दूँगा। आपने जैसे ही अपलोड करना है तो आपका कंपाउंड जो इधर अपलोड जैसे हो जाए, आपने इस कंपाउंड को अब स्माइल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाला जो सर्वर है बेसिकली कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को नहीं बल्कि कंपाउंड के स्माइल्स को यूज़ करता है। तो जब आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर अपलोड कर देना तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इसके स्माइल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद जब आपने इसको स्माइल्स में कन्वर्ट कर देना तो उसके बाद आपने सिंपल रन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, रन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास तकरीबन विद इन सेकंड जो है वो इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि अब आप देखें कि ये हमने इसको जो कंपाउंड दिया है उसका सपोज यहाँ पर कंपाउंड का नेम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है इस पर आप लोग ये चार्ट देख लें। ठीक है, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी रडार। ठीक है, ये वाला जो है इसमें आप देखें इसमें 6 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, और ये 6 डिफरेंट फैक्टर्स बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं कि आइदर कि हम इसको ड्रग को जो है वो फर्दर एज ए ड्रग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो है लिपोफिलिसिटी का। इसके अलावा इसके साइज़ का, साइज़ में मालिकुलर वेट इस कंपाउंड का कितना है। ठीक है, और जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उनका जो मालिकुलर वेट होता है, ठीक है, वो एक प्रॉपर एक रेफरेंस वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है, सपोज जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं ड्रग डिज़ाइनिंग में, इनका जो मालिकुलर वेट है वो अराउंड अबाउट 180 से लेकर 480 के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे कंपाउंड जिनका मालिकुलर वेट 180 से बिलो है या 480 से अबव है, हम उन कंपाउंड्स को यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर है वो पोलैरिटी का है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन इंसोलेबिलिटी का है। इसके अलावा इंसिचुरेशन का है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी का है। ठीक है, तो ये 6 जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली डिफाइन करेंगे कि हम जो कंपाउंड जो है जिसको हमने टॉप चूज़ किया उसको हम आइदर यूज़ कर सकते हैं ड्रग के तौर पर या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखें इसको रीड करने का जो सबसे बेस्ट वे वो ये है कि आप यहाँ इसमें 2 रीजन देख लें। एक ये वाला वाइट रीजन है, ठीक है, और ये रीजन है पिंक कलर में। ठीक है, तो आपने ये जो रेड लाइन है इसको देखना है। ठीक है, अगर ये रेड लाइन जो है वो पिंक रीजन के दरमियान में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रग है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक पैरामीटर को फॉलो करे। सपोज आप लिपोफिलिसिटी में देखें कि ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये पिंक रीजन में आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम हमारा जो ये कंपाउंड है ये लिपोफिलिसिटी के पैरामीटर को जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो साइज़ है वो भी जो है वो इसकी एक्सेप्टेबल रेंज में है। इसके अलावा इसकी जो पोलैरिटी है वो भी एक्सेप्टेबल रेंज में। ठीक है,
लेकिन जो इनसैचुरेशन है, ठीक है, इसकी इनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। ये देखें, इसका ये इनसैचुरेशन जो वैल्यू है वो इस वाइट रीजन में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इनसैचुरेशन के जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रही। तो आप लोगों ने जो ड्रग डिज़ाइन करनी है, ठीक है, जो आपने कंपाउंड चूज़ करने हैं, वो बेसिकली ऐसे टॉप कंपाउंड होने चाहिए जो कि इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं और उनकी कोई भी वैल्यू जो है वो इस वाइट रीजन में ना आ रही हो, ठीक है। इसके बाद इसमें जो स्विस एडमी है ये हमें और भी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। सपोज़ इसमें हम उस कंपाउंड्स की फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें आगे उसने डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। सपोज़ इसमें जो हमारे पास सबसे पहले इसने फार्मूला दिया इस कंपाउंड का, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास 12 कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा 7 इसमें हाइड्रोजन्स है। इसके अलावा 3 क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन आइटम्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इसका 289, ठीक है। और मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो हमारे पास ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 180 से 450 के दरमियान में होगा, ठीक है, उनको हम यूज़ करेंगे। तो इसका 290 है, ठीक है। तो हम इस ड्रग को इसका जो ड्रग है वो का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज में है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ़ हैवी एटम्स हैं वो इसमें 17 है। नंबर ऑफ़ एरोमेटिक हैवी एटम्स जो है वो 12 हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो फ्रैक्शन है CsP3 का मतलब ये होता है कि जो इसमें जो कार्बन एटम्स की जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रेशियो है, ठीक है, वो इसने बताई हुई है। वो इसमें 0 है, ठीक है, जो कि आई थिंक सो इसको 0 नहीं होना चाहिए था। इसको यहाँ पर जो है तकरीबन 1 की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें नेक्स्ट देखें, इसमें जो नंबर ऑफ़ रोटेटेबल बॉन्ड्स हैं वो जस्ट 2 है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स भी जस्ट 2 हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर जो है वो जस्ट 1 है। तो ये वाले ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड जो डोनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, हमारा जो कंपाउंड है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो हमारे प्रोटीन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स जनरेट करेगा, ठीक है, और हमारे प्रोटीन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें जस्ट एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, ठीक है। एक भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा कंपाउंड चूज़ करें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डोनर्स जो है ना वो एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 तक हों, ठीक है। लेकिन इसको जो है वो 5 से अबव भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि 7-8 जो है वो एक ही एक कंपाउंड में डोनर्स हो, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे कंपाउंड को भी नहीं रखेंगे जिनका हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर जो है वो 5 से अबव हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो मोलर रिफ्रैक्टिविटी इसको एक दफ़ा इग्नोर कर दें। ये वैल्यू जो अराउंड अबाउट 140 से बिलो होनी चाहिए या 140 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये 70 है, तो ये एक्सेप्टेबल रेंज में। इसके अलावा TPS जो है वो टोपोलॉजिकल पोलर सरफेस एरियाज को कहते हैं, ठीक है। और इसकी इन्होंने ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी राउंड अबाउट जो है वो 140 के बिलो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो वाटर के अलावा फैट्स और जो लिपिड्स हैं, ठीक है, उसमें कितना सोलेबल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिपोफिलिसिटी। तो ये भी वैल्यूज़ जो है इसने डिफरेंट लॉगरिथम को यूज़ किए करते हुए, जिस तरह से I log P है, X log P3 है, W log P है, ठीक है। इस अलावा डिफरेंट लॉग्स को लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इसने जो है वो इस कंपाउंड की जो लिपोफिलिसिटी जो वैल्यू उसको कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, कंसेंसस लॉग P वैल्यू, इसको हमने जस्ट कंसीडर करना, बाकियों को हम जो है ना कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये वाली मेन वैल्यू है। तो इसमें जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू ना लॉग P वैल्यू, ये राउंड अबाउट 1 से लेकर 4.5 के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। अगर 4.5 से अबव है तो फिर हम उस कंपाउंड को चूज़ नहीं करेंगे। इस कंपाउंड की जो वैल्यू है वो तकरीबन 4.32 है, ठीक है। अब आपको मैं एक समरी बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें सबसे पहले जो है ये वाला जो इशू इस कंपाउंड में आया कि इसकी जो इनसैचुरेशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसलिए जो है ना ऐसे कंपाउंड को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें एक जगह तो ये इधर ही फेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो कुछ और एरर्स है। एरर्स इसमें ये कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर जो है वो कम है, ठीक है, जस्ट एक है।
एक भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अ इशू। बट हमारी कोशिश है कि इसमें एक से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो लॉग पी वैल्यू वो भी तकरीबन राउंड अबाउट 4.5 के करीब करीब है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक इसी में इशू है। इसके अलावा हम जस्ट इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर कंपाउंड को जो है वो चूज़ या रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि हमारे पास इधर वाटर सोलिबिलिटी है, ठीक है। तो इस वाटर सोलिबिलिटी में ये होता है कि ये हमारा जो कंपाउंड है वो सभी ही पैरामीटर्स में सोलेबल होने चाहिए। इसमें आप देखें कि इसमें जो वाटर सोलिबिलिटी है ना, इसको इसने 3 डिफरेंट वे से जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। एक है ई सोल, ठीक है, ये एक एल्गोरिथम एल्गोरिथम मेथड है, ठीक है। इसके अलावा ALI है, ठीक है, ये सेकंड एल्गोरिथम मेथड है। इसके अलावा हमारे पास आ गया सिलिकॉस IT, ठीक है। तो ये एक थर्ड है मेथड। तो इसने 3 डिफरेंट मेथड के थ्रू वाटर की जो सॉल्बिलिटी है उसको मेजर किया हुआ है, ठीक है। और हर मेथड के थ्रू इसने बताया हुआ है कि इसमें जो है वो ये सोलेबल है या नहीं। सपोज देखें ई सोल में जो इसने जो क्लास बताई है कि मतलब कि ये सोलेबल है या नहीं, ठीक है, उसमें इसने बताया कि ये मॉडरेटली तौर पर जो है वो सोलेबल है, ठीक है, मतलब कि हार्डली जो है ये सोलेबल हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें सोलेबिलिटी है कि वाटर में सोलेबल हो सकता है। इसके अलावा जो ALI क्लास है उसमें भी ये बता रहा है कि ये मॉडरेटली सोलेबल है, ठीक है। इसके अलावा सिलिकॉस IT इसमें भी ये जो है वो मॉडरेटली तौर पर सोलेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सॉल्बिलिटी है इसमें तकरीबन राउंड अबाउट हम इसको जो है वो कह सकते हैं कि इसकी सॉल्बिलिटी वाटर में ठीक है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि जो जब हम इस ड्रग को यूज़ करेंगे, सपोज जब पेशेंट इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उस ड्रग का जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, क्या उसका बिहेवियर होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें आप देखें इसमें डिफरेंट इसने पैरामीटर दिए हुए हैं। सपोज GI एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। GI एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, ठीक है, ये उसमें आए तरीके सॉल्युबल है या नहीं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो हमारा कंपाउंड हाईली तौर पर जो है वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इसमें अच्छा वैलिड पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो BB परमिएंट, ठीक है। BB परमिएंट का मतलब होता है ब्रेन ब्लड बैरियर, ठीक है। ब्रेन ब्लड बैरियर का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो बैरियर्स होते हैं, सॉरी, ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ठीक है, आइदर कि ये जो कंपाउंड है उनको क्रॉस कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि यस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये उनको बैरियर्स को जो है वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो हम जो कंपाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हम ऐसा कंपाउंड चूज़ करते हैं जो कि इस बैरियर को क्रॉस कर सके। क्रॉस करने का मतलब ये है कि जब ये ऐसे बैरियर्स को क्रॉस करेगी हमारे ड्रग, ठीक है, फिर ही हमारी ड्रग जो है वो टारगेट तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो हम ऐसा कंपाउंड चूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर कर सकता हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट इसने इनेप्टर्स बताए हुए, ठीक है, 4-5 इसमें इनेप्टर्स हैं, और इसमें से कुछ में ये यस कह रहा है, कुछ में नो कह रहा है, ठीक है। लेकिन हम कोई ऐसी ड्रग को ज़्यादा टारगेट करते हैं जो कि इन इनेप्टर्स को जो है वो कुछ भी मतलब कि ना वो इसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। लेकिन ये तकरीबन अराउंड वो 3 जो इनेप्टर्स है उसमें ये यस की वैल्यू दे रहा है, जो कि सही इंडिकेशन नहीं है इसके लिए, ठीक है। और बाकी 2 के लिए ये नो कह रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे कंपाउंड लेने जो इसमें ये जो इस इन इनहिबिटर्स के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट वगैरह ड्रग का ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्किन परमिएशंस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है उसका तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि इसके स्किन परमिएशन जो है ना ये डिफरेंट वेरीज कर रही होती है, और ये आपके बेसिकली जो आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उसकी भी डिपेंड कर रहा है कि आपने जो है वो अगर आपका कोई डिजीज़ है, ठीक है, वो उसमें आप स्किन परमिएशन के रेलिवेंट है, ठीक है, तो उसमें आपने स्किन परमिएशन जो है वो ऐसे कंपाउंड लेने जिसकी स्किन परमिएशन वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे आपने कंपाउंड लेने अगर आप कोई और डिजीज़ है इसके ऑपोजिट, तो आपने उसमें स्किन परमिशन वैल्यू जो है वो कम रखनी है, ठीक है। तो वो आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद जो ये वाला जो ड्रग लाइकनेस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ड्रग लाइकनेस का मतलब ये होता है कि जब हम ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है, ड्रग लाइकनेस मीन के जो ऑलरेडी FDA अप्रूव्ड जो ड्रग्स हैं, ठीक है, उनके साथ इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। तो जो FDA अप्रूव्ड ड्रग्स होते हैं ना वो डिफरेंट तरह के उनके जो है ना वो रूल्स बनाए गए होते हैं, ठीक है। उनमें से आप देखें उन रूल्स को हम लिम्पिस्की रूल भी कहते हैं, गॉस रूल भी कहते हैं, वेबरी भी कहते हैं, ठीक है। जो लिपिंस्की रूल है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बाकियों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है,
लेकिन जो लिम्पिस्की रूल है इसमें कोई भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि ये जो कह रहा है कि जो लिम्पिस्की रूल है उसको ये वाली जो ड्रग है, यस है, मतलब कि ये वाली ड्रग जो है उस रूल को फॉलो कर रही है। उसमें जितने रूल सेट किए गए, सपोज उस रूल में क्या होगा कि उसमें रूल में ये क्या कहा गया होगा कि उसकी जो हमारे पास ये देखें कि जो लिम्पिस्की रूल है इसमें वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 500 से बिलो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो लॉग पी वैल्यू जो है, ठीक है, वो 4.15 से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसने बताया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है वो लेस देन 10 होने चाहिए। तो ये ऐसे मतलब कि उन्होंने रूल्स सेट किए होते हैं जिनको हमारी ड्रग जो है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी जो ड्रग उसको वायलेट कर रही है, सपोज मेरी जो ड्रग मैंने इसको जो दी है उसमें ये वायलेशन है, एक वायलेशन है। वायलेशन किस चीज़ की है? लॉग पी वैल्यू की। लॉग पी वैल्यू जो मेरी है मेरे कंपाउंड की, ठीक है, वो 4.15 से अबव है, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है कि इसको जब लॉग पी जो वैल्यू इसकी, ठीक है, वो 4.15 से बिलो होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस जो ड्रग है, ठीक है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लिम्पिस्की रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसा कंपाउंड चूज़ करना है जो कि लिम्पिस्की रूल को टोटली तौर पर जो है वो फॉलो कर रहा हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास है कि इसके अलावा ये भी रूल्स हैं गॉस वेबर, ठीक है। इसमें भी आपने देख लेना कि एक से ज़्यादा वायलेशन ना हो, ठीक है। लिम्पिस्की में एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी अगर रूल में कोई एक आध वायलेशन हो भी रही है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका बायोअवेलेबिलिटी स्कोर। तो बायोअवेलेबिलिटी जो स्कोर है इसका जो है वो 1 से बिलो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मेडिसिनल इसकी केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ना, दो पेन्स और ब्रैंक, इसको आप एक दफ़ा इग्नोर कर दें, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। इसमें देखें लेड लाइकनेस, ठीक है, लेड लाइकनेस है ये भी मैटर करती है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये आपका जो कंपाउंड है वो इस लेड लाइकनेस को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें जो आप ये कह रहा है कि इसमें जो लॉग P3 की जो वैल्यू है ना वो आपकी जो है वो 3.5 से इस कंपाउंड के अबव है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लेड लाइकनेस को अब जो है वो वायलेट, ये लेड लाइकनेस को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें ये चीज़ भी इसको जो है वो कंपाउंड को बता रही है कि हम इस कंपाउंड को जो यूज़ नहीं कर सकते। अब आप इसमें काउंट कर लें कि एक यहाँ पर इसकी वायलेशन आ रही है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें लिम्पिस्की रूल पर भी एक वायलेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मेजर इशू है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट में एक चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है सिंथेटिक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ये सिंथेटिक एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हम कंपाउंड सपोज जो ड्रग हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको एज ए ड्रग के तौर पर यूज़ करें इस कंपाउंड को, ठीक है, हम बेसिकली ये भी साथ बताते हैं कि ये कितना ज़्यादा इजी है इसको सपोज के डिज़ाइन करना, इसको सिंथेसाइज करना, क्योंकि हमने बेसिकली आगे इस ड्रग को, सॉरी, कंपाउंड को आगे डिलीवर करना फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज उनको, ठीक है। तो उन्होंने ये देखना है कि ये वाला जो कंपाउंड है इसको ड्रग बनाने में कितना ज़्यादा इजीनेस है, मतलब कितना ज़्यादा इजी है इसको सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो उसने इसकी इजीनेस की वैल्यू के ऊपर, की बेस के ऊपर ना इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है। सपोज देखें इसने जो है वो सिंथेटिक एक्सेसिबिलिटी जो इसकी वैल्यू वो दी है वो 2.19, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ना ये जो है वो रेंज करी होती है 0 से लेकर 10 के दरमियान, ठीक है। 10 का मतलब है कि ये हार्डेस्ट होगी, ठीक है। 2 का मतलब है कि हम इसको ईजिली बना सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बिलो हो तो उसका मतलब है कि हम इसको वो बहुत ईजी वे से जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है सिंथेटिक एक्सेसिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक जो है वो टेबल बता देता हूँ कि आपने इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर इसमें ये देखें, ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। तो इसमें मैंने अपने जो टॉप कंपाउंड्स हैं उनके जो है वो फर्दर इनके जो है वो एडमिन एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो फार्मूला है, ठीक है, सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया, उसमें फार्मूला का कॉलम ऐड किया, सभी कंपाउंड्स का फार्मूलाज ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बीबी पेनिट्रेशन के बारे में बताया, ठीक है, कि ये बीबी पेनिट्रेशन हो रहा है या नहीं। तो सारे के सारे कंपाउंड इसमें नो आ रहे हैं, ये लास्ट वाला जो कंपाउंड है जस्ट वो इसमें यस में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आप देखें कि ई सॉल, ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि ये वाटर सोलिबिलिटी इसमें कितनी है, मॉडरेटली तौर पर सारे के सारे कंपाउंड मॉडरेटली तौर पर सोलेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने भी इस वे से जो है वो अपना जो टॉप कंपाउंड्स का जो टेबल है उसको आपने ड्रा कर लेना, चाहे आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इस वे से आपने जो अपना जो टॉप कंपाउंड्स हैं उनका जो आपने एक कंप्लीट जो टेबल बना लेना, ठीक है। इसमें ड्रग लाइकनेस है,
ये जो हमारे पास पार्ट है मेटाजेनिसिटी, ट्यूमर जेनिक और ये सारा जो पार्ट है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। उसमें हम बेसिकली इसका जो प्रोटॉक्स है, ठीक है, उस सर्वर से भी हम उसको यूज़ करते हुए ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ड्रग स्कोर वैल्यूज़, उसको हम यूज़ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आप इस तरह से जो इसकी विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने सारे कंपाउंड्स जितने भी मैंने इनका जो बायो अवेलेबिलिटी जो उसको क्या कहते हैं, जो इसका बायो अवेलेबिलिटी जो ग्राफ है, ठीक है, वो मैंने डाउनलोड किया था और उनके एक प्रॉपर जो लेआउट में बना दिया, ठीक है। और साथ बता दिया कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि इनको वायलेट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर भी आप जो है वो इनको देख सकते हैं। तो ये आज की इतना इस वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इसको जो है वो कवर अप करेंगे प्रोटॉक्स 2 के बारे में।